क्या है कि कुछ बात करनी थी आप लोगों से और हमने कहा कि अब जबकि अपना सिलेबस भी चल रहा है, मध्य भाग तक अपना सिलेबस लगभग पहुंच चुका है, तो हमने कहा कि आप लोगों की थोड़ी सी ना गलतियां गिनी जाए। क्या गिनी जाए? गलतियां। गलती से मतलब व्यक्तिगत गलती की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो आप लोग गलती करते हैं और खासकर जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट जो होता है, तो उस टेस्ट में आप लोग जो गलतियां करते हैं, मैं उन गलतियों की बात कर रहा हूं। बहुत से बच्चों का सवाल होगा कि सर, प्रश्न होगा उनके मन में, कुछ ने पूछा भी कुछ ने नहीं पूछा, सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, इतनी मेहनत हमने पिछले साल या जब स्कूल में थे तो नहीं करते थे, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे नंबर हमारी इच्छा अनुसार नहीं आ रहे है ना भाई? है कि नहीं? क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है नंबर लाने पे है, तो हमारे नंबर आ नहीं रहे, कम है भाई। उम्मीद कर रहे हैं 650 जाए, 550 आ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं 625 जाए, 350 आ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं 400 आ जाए, नेगेटिव में जा रहा है। तो मैंने जब ये सोचा कि आज, पहले तो मैं भी एक विद्यार्थी था, तो एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं। आप गलती करते हैं, कई बार आपको आभास भी नहीं है कि आप ये गलती करते हैं, और वो गलती आपको बहुत महंगी पड़ती, भारी पड़ती है। तो बच्चों का मन जानते हुए, बच्चों का मन को समझते हुए, मैंने ये किसी से पूछा नहीं है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मैंने ये अपनी तरफ से आपके मन को समझा है। बच्चों के मन को जानते हुए मैंने 16 गलतियां पकड़ी हैं, 16 प्रकार की गलतियां जो बच्चे एग्जाम के समय, एग्जाम देते समय, टेस्ट देते समय 16 प्रकार की गलतियां बच्चे करते हैं। हो सकता है इससे ज्यादा हो, तो अगर इसके अलावा किसी और के पास कोई गलती का पिटारा हो तो वो मुझसे शेयर कर सकता है। बाकी आप लोग सोच रहे हो 16 प्रकार की गलतियां आप लोग करते हो, और आपको उन गलतियों का आभास भी नहीं है। आप सोचते हो कि अरे ये तो सामान्य बात है, वो सामान्य बात नहीं है। यही वो गलतियां हैं जो आप के नंबर को कम करती हैं, जो आपका एक प्रयास है, उस प्रयास को रोकती है, मन मुताबिक नंबर नहीं आ पाता। अब आप सोचना कि मैंने ये 16 गलतियां कैसे पता की होंगी। लिखना चाहोगे इनको? मालूम होना बहुत जरूरी है, और लिख लेना कॉपी में। और मैं वो गलती बताऊंगा कि आप लोगों ने वो गलती कब कब करते हैं और क्यों करते हैं, और कौन ऐसी गलती करता है। तो मैंने ये ट्रेस आउट की हैं, क्योंकि देखो गलतियां अगर सुधार लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और अगर गलती कर रहे हो और उस गलती को सुधार नहीं रहे हो, तो नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे। जब तक, एक होता है पढ़ाई, पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ाई से एक समय तक, एक लिमिट तक ही नंबर आते हैं, उसके बाद जो गलतियां रोकेगा उसका नंबर बढ़ेगा। 16 प्रकार की गलतियां हैं अभी तक जो मैंने खोजी हैं, जो आपको नहीं करनी है, और इसकी आदत बनानी है। ये एक दिन में नहीं होगा, एक एक करके इन गलतियों पे ध्यान देना है। हो सकता है कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सभी लोग 16 प्रकार की गलती करते हो, लेकिन अलग अलग समय में, अलग अलग संदर्भ में आप लोग ये गलतियां करते हो। सबसे पहली गलती,
जो आप लोग करते हो और आपको पता भी नहीं चलता, आंसर चेंज। आंसर चेंज करना कितने लोग करते हैं भाई ये गलती? एक आंसर आया सर, जब तक क्वेश्चन पूरा पढ़े हमारा मन दूसरे पे। आंसर चेंज करना और फिर पता चला कि जो पहले लगाया था वही। आंसर चेंज करना ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो पहले लगाओगे वही सही होगा, लेकिन अधिकांश, ज्यादातर संदर्भ में वही सही होता है जो हम पहले लगाते हैं। तो पहली गलती है आंसर चेंज करना। जितने लोग आंसर चेंज करते हो आपको मालूम है कि इस अफसोस की भरपाई, ओफ यार पहले लगाया था और वही सही था, ये बगल वाले की कॉपी में झांक के अपन ने झूठे ही जो है ना आंसर चेंज कर दिया। कितने लोग टेस्ट में ये गलती करते हो? एकदम ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। करते तो बेटा बहुत लोग हो, बोल नहीं रहे हो, है ना? 7 ही लोग आंसर हाथ ऊपर कर रहे हैं, 7-8 लोग। चलो, पहली गलती आंसर चेंज नहीं करना है कभी। दूसरी गलती, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ना। भाई क्वेश्चन दिया है तो क्यों दिया है? कुछ पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ना। पता नहीं कौन सी जल्दीबाजी है, कौन सी ट्रेन छूट रही है, किसको समय दिए हैं, जल्दी है, जाना है, जल्दी भागना है, जल्दीबाजी एकदम जल्दी, हाँ अच्छा लगा। पता चला पूछ कुछ और रहा था, बता कुछ और रहे हैं। तीसरी गलती, क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लिया सर, ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़े। ऑप्शन को ढंग से, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना जरूरी है। बिना चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़े आंसर नहीं लगाना। बहुत लोग ये लगाते हो, पता चला क्वेश्चन अच्छा पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गया, ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही लगा, टिक लगा दिया, पता चला दूसरा भी पढ़ लेते, तीसरा पढ़ लेते और चौथा लिखा था बोथ 1 and 3, और हम पहले ही लगा दिए पहला ऑप्शन। ये भी गलती करते हैं। करते हो कि नहीं करते? होती है ना ये गलती। हाँ, गलती नंबर 4, इस गलती की माफी नहीं है। अबे ये गलती नहीं, गलती की संदर्भ बता रहा हूं। पेपर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, आंसर भी मालूम है, आंसर भी मिल गया, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मालूम है, ओएमआर में जब भर रहे हैं तो गलत भर रहे हैं। मार्किंग रॉन्ग ओएमआर, गलत ओएमआर भरना। गलत ओएमआर मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पे कोई डाउट है, नहीं, एकदम कंफर्म है। शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन लिखा है 206, मालूम है 206 होती हैं, सब सही है, सी भर रहे हैं। गलती होती नहीं है? एकदम होती है। मतलब इसके लिए कोई माफी है? गलती नंबर 5, सीक्वेंस में ओएमआर भरना। सीक्वेंस में पता चला सर पूरा पेपर करके हम आखिरी में बैठे ओएमआर भरने, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 50 तक भरा, क्वेश्चन नंबर 54 छोड़ना था, 51 52 53 54 भी भर दिया, 55 की जगह 54 और 199 पे आया, बोले अरे खत्म कहां हो गया? पता चला 154 से लेके 199 तक सफा है। ऐसी गलती आप करते हो, एकदम मुझे मालूम है ऐसे लोग, स्वीकारेंगे नहीं। जो लाइन से 4-5 ओएमआर गलत भर दिया, फिर समझ में आया, ओ माय गॉड, अरे मोरी मैया यो का हो गए हो है। तो क्रम से ओएमआर गलत भरना, क्रम से ओएमआर गलत भरना। कितनी गलती हो गई? 5। छठवीं गलती, हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ ये गलती होना बहुत सामान्य बात होता है, ग्रामर मिस्टेक।
क्वेश्चन में पूछ कुछ और रहा है, समझ कुछ और रहे हैं। क्योंकि जो जिस भाषा और जिस पैटर्न में लिखा है उस पैटर्न को ढंग से हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक गलती ये होती है ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसको बहुत ध्यान से, है ना, अर्थ का अर्थ ही बना रहे हैं। तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब व्याकरण की होने वाली गलती, तो इसी के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों को बाइलिंगुअल पेपर दिया जाता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करो। लेकिन ये हिंदी मीडियम के साथ थोड़ा संघर्ष रहता है। गलती नंबर 7, ज्यादा घुटने का इस्तेमाल, ओवर थिंकिंग। क्या है भाई? पेपर में पूछ दिया कॉलर अस्थि का नाम क्या है? क्या है आंसर? क्लेविकल। अब अरे इतना आसान थोड़ी है, नहीं कुछ तो है इसमें। कॉलर अस्थि, कॉलर तो यहां से शुरू होता है यहां तक जाता है, तो उसमें तो स्टर्नम भी आएगा, स्कैपुला भी आएगा, ह्यूमरस भी आएगा। कॉलर को यहां तक पहुंचा देते हैं। बोले हम तो अमिताभ बच्चन वाला कॉलर लगाते हैं, बड़ा वाला, पुराने जमाने में आता था ना, बड़े बड़े कॉलर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, दिमाग तो है नहीं, घुटना लगाओगे। बादाम थोड़ा कम रगड़ना घुटने पे। ओवर थिंकिंग से बचिए। जहां ओवर थिंकिंग करी निपटे। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसपे ओवर थिंकिंग की जाए। 8वीं गलती, आवश्यकता से अधिक समय देना किसी भी प्रश्न को। यदि हम आवश्यकता से अधिक समय दे रहे हैं, पता चला एक क्वेश्चन आया और हम 10 मिनट उसी पे जूझ गए, नहीं यार इसको तो पटक के मारेंगे हम, ऐसा कैसे? भाई वो क्वेश्चन आया ही इसलिए है कि आप उसके पीछे समय बर्बाद करो, फिर उसके पीछे 12 मिनट 15 मिनट में क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन उसके चक्कर में 15 क्वेश्चन आगे के छूट गए। होती गलती है। तो ऐसा किसी क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय देना। अगर 1 मिनट में क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको गोला लगा के आगे बढ़ो, जब दूसरी बार लौट के आएंगे तब देखेंगे, अगर समय बचेगा तब देखेंगे। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना। अगर बन गया 1 मिनट में तो ठीक है, नहीं तो फिर लौट के आएंगे, क्या पता थोड़ी देर बाद अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाए। तुरंत उस पर लड़ाई नहीं लड़नी। 9वीं गलती कौन करता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे बच्चे जो 650 के ऊपर नंबर स्कोर करने का प्रयास रहते हैं कि नहीं सर हम पिछली बार, मतलब ये उस रेंज में की बात कर रहा हूं जिनको एक क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं एक क्वेश्चन यार छूट गया, बड़ा अफसोस होता है उनको। अब मान लो वो पेपर कर रहे हो, पेपर में लगातार 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो तगड़े वाले, और वो सब समय मांग रहे हैं, अपन ने उनको गोला भर के आगे बढ़ गए, अपने को दिमाग में उस समय क्लिक नहीं कर रहा है, प्रेशर में आ जाते हैं, अरे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैंने पढ़ाई नहीं करी है क्या? इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर। शुरू के आप मान लो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है बॉटनी, जो कि है, और बॉटनी आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, पढ़ के आए हो, और शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं बने आपसे, बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस पाताल में चला जाएगा। जाएगा कि नहीं? ये ठीक वैसा ही है। क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में आप बहुत बड़े बैट्समैन हो, एकदम तुर्रम खां हो, और आप आए खेलने और बॉलर ने बॉल डाली, आप एक बॉल छू नहीं पाए, एक ओवर खत्म हो गया, आपने बॉल छू ही नहीं पाए, तो ऐसा नहीं लगेगा ये धरती फट जाए और मैं इसमें ऐसा, कॉन्फिडेंस कहां गया? या वो याद करो
युवराज सिंह के 6 छक्के। जो बॉलर रहा होगा, ऐसा नहीं कि वो खराब बॉलर था, क्या नाम था उसका? हाँ, जो भी नाम था, वो बाद में ना उसने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उस दिन युवराज सिंह मूड में था। अब उसने एक बॉल डाली छक्का, दूसरी बॉल डाली 6, फिर तीसरी 6। अब सोचो 4 बॉल पिटने के बाद उसका कॉन्फिडेंस, उसको देखो ना, चेहरा उसका हैरान उड़ा हुआ था, हैरान परेशान, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस क्या हो गया है, खत्म। ओके, टाटा बाय बाय। तो ये नहीं करना। क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को समेटो, फिर लौट के आएंगे, प्रयास करेंगे। कुछ लोग उसी पे घबरा जाते हैं, अरे बन नहीं रहा, और जहां घबराए आगे के जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो भी निपटेंगे। ये गलती टेस्ट में नहीं होती है, ये वाली गलती लगता है अरे ये तो टेस्ट है, यहां गलती करेंगे सुधार लेंगे। ये गलती करते हैं जब फाइनल एग्जाम होता है, वहां लगते हैं ठंडे पसीने आने उनको, है हाथ पांव कपने लगता है, अरे सर, सोचने लगते हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या करें। क्या कर लोगे? नहीं बन रहा है, आगे करो। माथा पच्ची करनी जरूरी है क्या उसमें? फिर लौटेंगे, देखेंगे कितनी गलतियां हो गई। 9 9 हो गई ना। 10वीं, कीवर्ड्स को इग्नोर करना। क्वेश्चन में कीवर्ड्स लिखा है, नॉट, ओनली, केवल, नहीं, सिवाय, ऐसे लिखे रहते ना, एक्सेप्ट, नॉट, ओनली, ऑल, सभी। अब जैसे ये पेपर था, पेपर दे बेटा, है पेपर। इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 175, देखो लाल लगा है इस पे, क्वेश्चन नंबर 175 सही किया है। अच्छा, तो इसमें देखो लिखा है कि कथन गलत है, तो गलत यानी क्या लिखा है, गलत, गलत इज अ कीवर्ड, कीवर्ड को पहचानो। एक क्वेश्चन नंबर 161, सभी लिखा, कौन से एक में सभी, सभी मतलब ऑल, ये कीवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 151, 151 में ये गलतियां हुई हैं। अपन ने याद किया है बाहर से अंदर, मैंने पूछ दिया अंदर से बाहर, और बहुत से लोग बाहर से अंदर लगा के बैठे हैं। कौन कौन ने लगाया भाई? किसने किसने लगाया है? किसने किसने बी आंसर लगाया है? क्वेश्चन नंबर 151 का बी, शाबाश। ये वही है कि कीवर्ड को इग्नोर कर दिया, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी थी। अरे जूलॉजी, जूलॉजी कोई सब्जेक्ट है? जूलॉजी का कोई पेपर आता है? अरे हलवा है, चम्मच ले जाएंगे, खा के चले आएंगे, और वही हलवा तुमको हाजर का गलुआ बना देता है। क्या बना देता है? तो इग्नोरिंग कीवर्ड्स, अगर आप कीवर्ड्स इग्नोर कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती है। गलती नंबर 11, गलती नंबर 11 तो ऐसा है कि ओएमआर में रोल नंबर ही गलत भर दिए, सब सही किए, रोल नंबर ही गलत भर दिए अपना। ये कोई, इसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत है? इस गलती पे तो मैं अगर एग्जामिनर रहूं, निकालूं जूता, 10 जूते मारूं। ये कोई गलती है, रोल नंबर गलत भर रहे हैं, इसकी माफी मिलेगी? सामान्य सूचना गलत भर दे रहा, आंसर नहीं गलत भर रहे हैं, आंसर पूरा सही। अब आंसर आपने 180 क्वेश्चन में 170 सही किए हैं, रोल नंबर गलत भर दिए, हो गया, खेल खत्म। गलती नंबर 12,
लैक ऑफ फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन। फोकस की कमी, एकाग्रता की कमी और मन का भटकाव। भटकाव मतलब दिमाग शांत नहीं, भटकाव का मतलब कई संदर्भ में आता है। दिमाग शांत नहीं है, उल जलूल चीजें सोच रहे हो। एग्जाम देने गए थे और ऑटो वाले से लड़ लिए हैं एग्जामिनेशन सेंटर के आगे, 2 रुपया ज्यादा मांग दिया हमसे। बोला था कि एग्जामिनेशन सेंटर बोले छोड़ेंगे तो 130 रुपया लेंगे, आके कह रहा भैया दूर है 10 रुपया और दीजिए। अरे कैसे 10 रुपया दे, बट तेरी ऐसी तैसी है। लड़ लिए ऑटो वाले से। अब आप लड़ लिए, खत्म। अरे भाई वो 10 रुपया आपका दे दो उस दिन लड़ने के लिए, और किसी दिन लड़ लेना, पेपर के बाद लड़ लेना। नहीं लड़ना, 10 रुपया मान लेना डूब गए। लेकिन अब तुम देख जा रहे हो पेपर देने, मन शांत होना चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए। अब आपने उसको 4 प्रेम पूर्वक शब्द बोले, उसने भी आपको 4 प्रेम पूर्वक वाक्य बोले। और आप लड़ लिए। अब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो क्या ये नॉर्मल रहेगा? आप याद करो, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो प्लेयर एक दूसरे को क्यों गालियां बकते हैं? उसका ना एकाग्रता भंग करने के लिए, क्योंकि अगर वो कंसंट्रेशन रहेगा तो हर बॉल पे तोड़ेगा, तो उसकी एकाग्रता भंग करो। कंसंट्रेशन उसका उल्टा सीधा बोलते हैं। क्रिकेटर्स नहीं एक दूसरे को बोलते हैं, जिसको स्लेजिंग कहते हैं। स्लेजिंग से बचें, एकाग्रता से बचें, मतलब एकाग्रता अपनी भंग ना होने दें, भटकाव से बचें। भटकाव कई संदर्भ में हो सकता है। बैरागी जी, ये भी भटकाव है जो क्लास में है ना, मैं बोल रहा हूं, उधर जो देख रहे बात कर रहे हो, ये भी भटकाव ही है। इसी से बचना बेटा, तो भटकाव से बचें। क्योंकि वो यहां जो है ना वो सब उड़ जाएगा। फिर एग्जामिनेशन हॉल में क्या लिखा है, कुछ दिख नहीं रहा है, सब क्या लिखा क्या है, ये ब्लैंक हो जाते हैं लोग, ब्लैंक। गलती नंबर 13, 12 हो गई, 13वीं गलती। सेक्शन बी में जरूरत से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। भाई 10 मांग रहा है ना, 10 ही करो। 11 कर दोगे तो उससे क्या ज्यादा नंबर मिल जाएगा। 720 नंबर का पेपर है, 740 नंबर आ गए। क्यों आए भैया? सर वो सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए थे। क्यों किए थे? उनको करने में समय बर्बाद नहीं हुआ था? हुआ था ना। क्यों करोगे? मान लो अगले साल 720 में से 740 आ गए, कितना बड़ा मजाक बनोगे तुम पूरे समाज के लिए। हम तो बोलेंगे नहीं कि हमारा स्टूडेंट है। तो भाई 10 मांगा गया है सेक्शन बी में, 10 ही अटेम्प्ट करना है। ज्यादा अटेम्प्ट करने में कोई वीरता, परमवीर चक्र, मरणोपरांत नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली गलती, गलती नंबर 14। गलती नंबर 14 कह रहा है, आप पेपर कर रहे हो, बहुत बढ़िया पेपर कर रहे हो, बहुत सही जा रहा, सब सही चल रहा। अचानक से आपने कोई गलती करी और 2 क्वेश्चन आगे बढ़ गए, और फिर रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो गलत कर दिया। गलती करने के बाद उस गलती का आभास होना, और आभास होते ही पैनिक होना, ये गलतियां वो करते हैं जो ये समझते हैं कि एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती होता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक क्वेश्चन गलत हुआ 5 नंबर गए और रैंक 5000 इधर से उधर। तो ये गलती है कि वो पैनिक में आ जाते हैं कि अरे यार गलत भर दिया। गलती हो गई, आगे बढ़ो, उस गलती को सही करने की कोशिश मत करो, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, नहीं होगा। गलती हो गई है, आगे बढ़ो। ऑप्शन भर के फिर उस गोला लगाने के बाद फिर उस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना।
जितना सोचना है गोला लगाने के पहले सोचना है। एक बार गोला लगा दिया उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद सोचोगे ना तो फिर सब गड़बड़ सरबर होने लगेगा। क्या होने लगेगा? गड़बड़ सरबर। अगला, अगली गलती, गलती नंबर 15, जरूरत से ज्यादा ओएमआर पे गोला लगाना। कि सर गोला लगाना था, ऐसा ओएमआर था, हम लगे हैं उसको पूरा एकदम चित्रकारी अपनी बनाने में और पूरा उसको फैला दिया, या इतना उसमें पेन घुमा दिया कि छेद हो गया ओएमआर में, आर पार दिख रहा है, झरना बन गया है। क्या बन गया है? आपको ये तक मालूम होना चाहिए कि हमारा ओएमआर का जो गोला है कितनी बार हम पेन घुमाएंगे कि वो भर जाएगा। अगर मान लीजिए 7 बार हाथ घुमाने में वो भर रहा है और आप 17 बार हाथ घुमा रहे हैं और 3 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं टोटल? 180। 3 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हो, 180 इंटू 3 कितना हो गया? 540 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहे हो। 540 सेकंड का मतलब लगभग 9 मिनट। लगभग क्या, 9 मिनट? 9 मिनट आपका फालतू वेस्ट हो रहा है। 9 मिनट में क्वेश्चन 9 तो कर ही सकते हैं। तो जरूरत से ज्यादा ओएमआर में गोला नहीं भरना कि नहीं बुझे पड़े उस पर, नहीं हम तो इसको एकदम रंग देंगे, मोहे रंग दे बसंती, है ना। ओवर फिलिंग ऑफ ओएमआर, 16वीं गलती। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, गैस करना, जिसको हम कहते हैं तुक्का। एक बड़े महान टीचर हैं, नाम नहीं लूंगा, वो एक दिन टिप्स दे रहे थे कि नीट के पेपर में तुक्का कैसे लगाते हैं। हमने कहा वाह, यही बच गया है, नीट के पेपर में तुक्का कैसे लगाते हैं। और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, हाँ तुक्का लगाना सर ने बता दिया। बे गधों, गधेड़ो, नीट का पेपर है, आईआईटी का पेपर नहीं है। 26% कट ऑफ जाए, 94% कट ऑफ जाता है। 94% कट ऑफ, 95% कट ऑफ जाता है नेगेटिव मार्किंग के बाद। एक क्वेश्चन तुक्का लगाओ दे, तुरंत तुम कहां पहुंच जाओगे? 5000 रैंक ऊपर। आईआईटी में जाता है 26% कट ऑफ, वहां तुक्का चलता होगा, यहां नहीं चलता। एक क्वेश्चन भी ऐसी गलती मत करना, तुक्का लगा देना कि नहीं बी वाला ऑप्शन ज्यादा सही होता है, जो ना आए उसमें बी। पागल है क्या? क्या फूंक के? अच्छा, मैं देख रहा था ना कि बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, मैं समझ गया ये सब वही है 50-100 नंबर वाले बड़े। हाँ 50-100 तुक्का, कौन सा सिलेक्शन हो रहा है, लगाओ तुक्का। बी एक तरफ से भरे पड़े हैं। मतलब क्या बोले, अब कुछ नया माल आया होगा फूंकने उकने का, कुछ मार्केट में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी गलतियां हो गई? एक बोनस, एक और गलती बोनस। क्या? गलती को रिपीट करना। गलती को, आपने एक बार गलती कर दी, आपको आभास हो गया, फिर वही रिपीट कर रहे हो, तो आप क्या हो? वही हो जो समझ रहे हो। चोमू। इसलिए गलती आपने कर दी है, उसको आभास हो गया, आप दोबारा उस गलती को रिपीट। जिसने ये बेटा 16 गलतियों पे सुधार कर लिया, कितनी हो गई? अरे जब 16वीं नहीं होंगी तो 17वीं कहां से होगी बे? 17। यही है तुम लोग का गणित, यही बेसिक खराब है तुम लोगों का, घुटने का ज्यादा इस्तेमाल। जब 16 गलती नहीं होगी तो रिपीट कहां से होगा? 17वीं गलती होने का सवाल है। जिसने 16 गलतियां ये रोक ली, एक गलती अगर आपने रोकना सीख लिया, 10,000 रैंक ऊपर है। एक गलती 10,000 रैंक ऊपर है, 16 गलती 1,60,000 रैंक।
आप जितना नंबर ला रहे हो, अगर उसके बाद आपने अगर गलती करना रोक लिया, अब आप ये बताइए कितने लोग इसमें हैं जो कम से कम एक गलती इस टेस्ट में संडे वाले में करके आए हो? कम से कम एक करके आए हो ना? आभास हो गया ना कि गलती है ये, इस गलती पे काम करना है, इस गलती को सुधारना है। नहीं सुधारोगे नहीं होगा भाई, सीधी सी बात। ये बहुत रिसर्च से, अनुसंधान से निकाला गया है ये, कि ये आपको इसकी अनुभूति भी नहीं है कि आप ये गलती करते हो। इनमें से बाकी लोग गलती नहीं करते हो, बाकी लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मालूम ही नहीं कितनी करते हैं, ऐसा है। ठीक है, भगवान आपका भला करे। चलिए रोक भाई इसको।